Welcome to Dhyavati Modi Public Schools Grammar Class. Standard 5. Start with Unit 4 Articles. Children, as you all know that a, an and the, they are called articles. But now I'll tell you, we can also name them a, an and the article brothers. Okay. So a and an, they both are twins, but the is the eldest one. Now let's understand this in some another manner. Okay. A or an, what is the other name of a and an? The other name of a and an is indefinite article, because they usually leave the person or thing spoken of indefinite. For example, we say a book, a pen, a pencil box. In these words, we are not sure we are talking about which pen, right? Which pencil box. That's why we say that a and n comes before indefinite. Okay, indefinite articles, इनको हम नाम देंगे. And the is the definite article. First of all, let's come to the usage of a and an, and then we'll come to the eldest one. the पे हम फिर आएंगे. ए का जो है यूसेज कहाँ आता है? हम हमेशा ए जो है जितने भी कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स हैं हम उनके साथ ए लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करिए यूरोपियन और यूनियन लिखा हुआ है, उसके फर्स्ट वर्ड में ई लगा हुआ है और यूनियन लगा हुआ है, लेकिन जो ई जो है वो क्या है, वो वॉवल लगा तो हुआ है लेकिन वॉवल की दोनों में आवाज़ नहीं आ रही, तो इसलिए हम उसे कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स मान के हम इसके साथ अ यूरोपियन और अ यूनियन लगाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ब्रदर एन. हमने अ के बारे में बात किया कि वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ भाई वो यूज़ में आता है. और एन किसके साथ आता है? जितने भी वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, दे वॉवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ आता है, राइट? जैसे कि आर लिखा हुआ है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, अगर एच ओ यू आर आर इज़ रिटन, एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट इज़ रिटन, एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, राइट? लेकिन वॉइस किसकी आ रही है, साउंड किसकी आ रही है, वॉवल की आ रही है, तो हम क्या लगा देंगे, हम एन आर, एन ऑनेस्ट मैन लिखा देंगे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन ए एंड एन इज़ कि ए के साथ कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड होने चाहिए और एन के साथ वॉवल साउंडिंग वर्ड होने चाहिए. सो दिखाई देना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सुनाई देना दोनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके. ए और एन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है वो जब हमने पहली बार किसी के बारे में कुछ बताना हो, फर्स्ट टाइम, फाइव, और या फिर पूरी ग्रुप या क्लास में से किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के बारे में बताना है, किसी एक पर्टिकुलर मैंने बच्चे के बारे में बोलना है, राइट? और पूरे ग्रुप में से किसी एक मेंबर के बारे में बोला, तब वहाँ भी हम अ लगाएंगे. नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द एल्डर ब्रदर. और जो कौन है? डेफिनेट आर्टिकल द. ये हमेशा जो द एल्डर ब्रदर है ना, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका क्या काम है, हमेशा वहीं पे लगता है जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर चीज़ को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. जैसे कि सपोज आई से ही सॉ द डॉक्टर. इन दिस सेंटेंस हमें पता है वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डॉक्टर. ही सॉ द डॉक्टर, राइट? कोई भी डॉक्टर के बारे में नहीं बात कर रहे, ठीक है? जो पर्टिकुलर डॉक्टर यानी जिससे हम मिलना चाहते हैं, ही सॉ द डॉक्टर, ठीक है? मे बी उसको जो पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलना है वो हम उसी की बात कर रहे हैं, तो हमने द लगाया है. ही वॉन्ट्स द बुक. यहाँ पे भी हम उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यानी कि मे बी हम इंग्लिश बुक के बारे में बात, ही वॉन्ट्स द बुक, ठीक है? यहाँ पे भी हमने बुक को पर्टिकुलर बुक के बारे में बात की जा रही है, किसी एक बुक के बारे में बात करी जा रही है. इसलिए हम इन दोनों को स्ट्रेस देने के लिए हमने दोनों जगह द का इस्तेमाल किया है. यानी हम बिल्कुल श्योर है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तब वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. नाउ लेट्स कम टू understand more examples. For example,
नंबर 1 इज द पोस्टमैन इज कमिंग. नाउ इन दिस सेंटेंस हमें पता है कौन सा वाला पोस्टमैन, वी न्यू विच पोस्टमैन, इसीलिए हमने यहाँ पे पोस्टमैन से पहले द लगाया है. नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ रिटन अ पोस्टमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल. इस सेकेंड सेंटेंस में बच्चों अब ये नहीं पता लग रहा कौन सा वाला, हमें नहीं पता उस पोस्टमैन के बारे में, राइट. सो दैट्स वाई वी हैव रिटन अ पोस्टमैन. सो वी डोंट नो विच पोस्टमैन, इसलिए हमने अ लगाया है. और जबकि पहले वाले में द पोस्टमैन इज़ कमिंग, हमें पता है कि वो पोस्टमैन कौन सा है. नाउ इन द थर्ड सेंटेंस इट इज़ लेट्स गो टू द पार्क. अब इसमें हमें पता है हम वही पार्क में जा रहे हैं जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं, इसीलिए हमने इसमें द के पार्क के साथ द लगाया है. द पार्क विच वी यूजली गो टू, और हमको पता है इसलिए हम उसके साथ द लगा रहे हैं. बट इन नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज़ अ पार्क नियर डॉन बॉस्को स्कूल. अब एक पार्क है डॉन बॉस्को स्कूल के पास में. यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सा पार्क है, इसलिए हमने यहाँ पे पार्क के साथ अ लगाया है. जब हम बिल्कुल श्योर हो कि भाई हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो दो लगाएंगे. जहाँ पे हम श्योर नहीं है, हमें नहीं पता कौन सा पार्क, कौन सा पोस्टमैन, वहाँ पर हम अ लगाएंगे. Let's see what the general rule states. Well, it states that the first mention of a noun is indefinite and all subsequent references to that noun are definite and take the. For example, a girl is walking on the street. The girl is alone. First sentence, when introduction of girl is there, तो हमने उसके साथ क्या लगाया है? अ लगाया है. When we know we are talking about which girl, अब हमें पता है किस गर्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम उसके साथ सेकेंड टाइम जब गर्ल वर्ड यूज़ होगा तो हम उसके साथ द लगा देंगे. फाइन. नाउ लेट्स सी वेयर टू यूज़ द. यूज़ द टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक. हम उन ऑब्जेक्ट्स या पीपल के साथ द करेंगे जो यूज़ करेंगे जो कि यूनिक है. फॉर एग्जाम्पल, द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग. तो हमने सन के साथ क्या लगाया है? द. जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं चिल्ड्रन, द अर्थ, द मून, द स्टार, सबके साथ हम द लगाएंगे. सेटेलाइट्स, ठीक है, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं. नाउ अगर हमने दुनिया के साथ कुछ लगाना है आर्टिकल, तो वो भी क्या लगाएंगे हम? द. यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, ओके. हेवनली बॉडीज़ की बात हो गई, ठीक है, और वर्ल्ड की बात हो गई. अब हम बात करेंगे द और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. वी विल यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑडियल नंबर्स. ठीक है, सुपरलेटिव्स क्या हो गए? द. जब हम बात करेंगे कि ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये सुपरलेटिव डिग्री का जहाँ पे यूज़ होगा तो वहाँ पे हमेशा द आएगा. द टॉलेस्ट, द ब्राइटेस्ट, ओके, द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हम वहाँ पे सुपरलेटिव थर्ड डिग्री के साथ भी द आएगा. उसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्डिनल नंबर्स की, जैसे कि शी इज़ राइटिंग द लास्ट चैप्टर, वो आखिरी चैप्टर लिख रही थी, तो हमने इसके साथ भी लगाया द ऑफ अ न्यू बुक. नाउ वेयर टू यूज़ द, वी कैन ऑल्सो यूज़ द विद एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल. जब हम पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम द लगाएंगे. जैसे कि इंडियंस की बात करेंगे तो इंडियंस से पहले हम द लगाएंगे, लेकिन इंडिया से पहले हम, कंट्री से पहले हम, इंडिया से पहले द नहीं लगाएंगे. द इंडियंस, द ऑस्ट्रेलियंस, द इंडियंस एन्जॉय स्पाइसी फूड. ओके, देन शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर. ओके, और द कहाँ लगा सकते हैं? जितने भी जोग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स एंड ओशंस, इन सब के साथ हम द लगाएंगे. द गेंजेस, द गंगा जिसे हम कहते हैं. ओके, आई वेंट टू रिवर राफ्टिंग इन द गंगा. हाइकिंग अक्रॉस द रॉकी माउंटेन्स वुड बी डिफ़िकल्ट. यानी कि जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, द हिमालयाज़, ओके, द एवरेस्ट, ठीक है ना,
द रॉकी माउंटेन, सबके साथ द लगाएगा। और द किसके साथ लगेगा? द विद द कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ के साथ जिनके जो नेम्स हैं दे हैव प्लूरल नेम्स, उनके साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है, जैसे नीदरलैंड्स, फिलीपाइंस, उनके सबके साथ द लगेगा। द नीदरलैंड्स, द फिलीपाइंस। और वो कंट्रीज़ जिनके वर्ड में रिपब्लिक, किंगडम या फिर स्टेट्स आता है उनके नाम के साथ, उनके साथ भी हम द लगाते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम्स। ओके चिल्ड्रन, द यूनाइटेड किंगडम। नाउ with all the newspaper names, the Times of India, the Hindustan Times, the Hindu, with all these newspapers also we will use the definite article. So children, now you have come to know about the three brothers A, An and the, ठीक है। and अब हम क्या करते हैं, on the basis of what we have learned, let's do the exercise. Children, let's start with exercise number 5. Okay, fill in the blanks with A, an or the. Read number 1 sentence. This is dash pink dress. Dash dress is hers. इन 2 सेंटेंसेस में सबसे पहले हम पिंक ड्रेस के बारे में बात करेंगे। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अ पिंक ड्रेस लिखेंगे जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज़ का। एंड देन अगर हम दोबारा पिंक ड्रेस के बारे में बात करेंगे तो वी विल यूज द ड्रेस इज हर्स। नाउ कम टू नंबर 2। हियर इज डैश ऑरेंज इज स्वीट। अब ऑरेंज की बात हो रही है। ऑरेंज क्या है? वॉवल की आवाज़ भी आ रही है। ओके, ओ की आवाज़ भी आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन ऑरेंज। हियर इज़ एन ऑरेंज। और वो ऑरेंज जो है वो मीठा है। अब हम उसी ऑरेंज की क्या बता रहे हैं? खासियत बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे द ऑरेंज इज स्वीट। नाउ नंबर 3, द बॉय लॉस्ट डैश आई इन द एक्सीडेंट, इट वॉज डैश राइट आई। अब द बॉय लॉस्ट, आई के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई जो है वो क्या है? वॉवल, उसकी साउंड भी आ रही है और वो दिखाई भी दे रहा है, तो इसलिए एन आई। और उसके बाद दोबारा जब हम आई का मेंशन करेंगे तो हम वहाँ पे लिख देंगे इंट्रोडक्शन के बाद दोबारा कौन सी? राइट आई। हमने उसे बिल्कुल पर्टिकुलर कर दिया कि कौन सी वाली आई, तो इसलिए हम द लगाएंगे। नंबर 4, इन कोलकाता वी लिव्ड इन डैश बिग हाउस। एक बड़े से हाउस में रहते हैं, तो हमने अ लगाया। अगेन डैश हाउस हैड डैश बिग गार्डन, ठीक है। अब वही जब दोबारा हाउस की बात करेंगे तो हम वहाँ पे द लगा देंगे। वहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन है, हमें नहीं पता वो बड़ा सा गार्डन है ना, अ बिग गार्डन, हमें उसके बारे में श्योरिटी नहीं है। द हाउस हैड अ बिग गार्डन, बड़ा सा गार्डन है, तो हमने फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसे गार्डन को, तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे, ठीक है। वी लिव्ड इन अ बिग हाउस, द हाउस हैड अ बिग गार्डन। नंबर 5, हैव यू सीन डैश ताजमहल। जितनी भी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके साथ हम हमेशा द लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ओके, जितनी भी आगे और भी बात करूँगी और कितनी होली बुक्स है वो आगे आएगा सेंटेंस। नाउ इन सेकेंड सेंटेंस, इट इज़ डैश मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट। बहुत बड़ा सा मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ अ, ठीक है, अ मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट, एक बड़ा मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट है। ओके, वी वर इन्वाइटेड टू डैश पार्टी। सबसे पहले हम पार्टी की बात कर रहे हैं तो हमने अ लगा दिया, अ पार्टी। हम पार्टी में इन्वाइटेड थे, लेकिन पार्टी, वो वाली पार्टी जहाँ इन्वाइटेड थे वो बहुत बोरिंग थी, इसलिए सेकेंड सेंटेंस में हम द लगाएंगे। नंबर 7, गिव मी डैश आइसक्रीम। डैश आइसक्रीम शुड बी डैश चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम क्योंकि वॉवल की आवाज़ आ रही है, दिखाई भी दे रहा है, तो एन आइसक्रीम। और दोबारा हम यहाँ पे फिर इसके साथ द आइसक्रीम लिखेंगे, और कौन सी? एक चॉकलेट आइसक्रीम, तो अ चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है। तो अभी हमने चॉकलेट आइसक्रीम, जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अ चॉकलेट आइसक्रीम। नंबर 8, अब देखिए कुरान, जितनी भी होली बुक्स हैं, राइट, कुरान, गीता, रामायण, द कुरान, द गीता, द रामायणा, उन होली बुक्स के साथ सबके साथ द लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया है। द कुरान इज़ अ होली बुक ऑफ द Muslims. The Quran is a holy book of the Muslims. Here is number 9. Here is dash Indian. अब यहाँ पे इंडियन से पहले हम एन इंडियन लगाएंगे, ठीक है ना।
हमने अभी इसको अभी अंडरस्टैंड किया था कि अगर यहाँ पे पीपल की बात हो रही होती है ना, जब हम पहले हमने एग्जाम्पल जब दिया था तो हमने किसकी बात करी थी, इंडियंस की। अगर यहाँ पे इंडियंस होता तो हम यहाँ पे द लिखते, लेकिन ये खाली यहाँ पे इंडियन लिखा हुआ है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन इंडियन लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वॉवल सुनाई और दिखाई दोनों दे रहा है, आई एन इंडियन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। ई वॉवल है लेकिन साउंड वॉवल की नहीं आ रही, इसलिए अ। नंबर 10, डैश बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ हंड्रेड्स इन डैश बुश। हम बर्ड कौन सी वाली हमें नहीं पता, इंट्रोडक्शन है बर्ड का, इसलिए अ बर्ड, और बाद में यहाँ पे हंड्रेड्स इन द बुश। ठीक है, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर उसके ऊपर स्ट्रेस दिया, इसलिए द बुश। नंबर 11, यहाँ पे हम बात करें गंगा मैया, गंगा रिवर की, तो वी हैव रिटन द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, थर्ड डिग्री, वहाँ पे हमेशा द आएगा, इसलिए दोनों जगह द आया। नंबर 12, डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ डैश बेस्ट न्यूज़पेपर आई हैव एवर रेड। तो न्यूज़पेपर का नाम है तो दो लगा दीजिए, और उसके बाद हमने बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी दो आया। नंबर 13, ही इज़ डैश मोस्ट इंटेलिजेंट, अगेन एडजेक्टिव्स यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो इसलिए द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, पूरी क्लास में से है, इसलिए फिर दोबारा आएगा। नंबर 14, डैश हिमालयाज़, यहाँ पे हिमालयाज़ के साथ जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उनके सबके साथ द आता है। लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनके साथ भी हम द लगाते हैं, नॉर्थ ऑफ इंडिया इसलिए द। नंबर 15, हिंदी इज़ डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंडिया, लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। लोगों के साथ हमेशा पीपल ऑफ इंडिया के साथ द आएगा और लैंग्वेज के साथ भी हम द लगाएंगे। नंबर 16, डैश इंडियंस डिफीटेड डैश श्रीलंकर्स, इंडियंस आया ना, सबसे पहले आया था यहाँ पे क्या है, इंडियंस। ठीक है, पूरा इंडियन जो है वो पूरे यहाँ नंबर 9 और नंबर 16 सेंटेंस में डिफरेंस देखिए, वहाँ पे हम एक ही इंडियन की बात करेंगे। यहाँ पे जो इंडियंस है ना, इंडियंस पूरे इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लूरल हो गया, वो सिंगुलर था इंडियन, इसलिए एन इंडियन लिखा था। यहाँ पे प्लूरल है इसलिए द इंडियंस डिफीटेड श्रीलंकन्स, ये पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्रीलंकन्स। ठीक है, इसलिए द लगाया है। नंबर 17, डैश अर्थ, जितने भी हेवनली बॉडी है उसमें अर्थ भी आती है, तो हमने द लगा दिया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नाउ नंबर 18, द लास्ट वन, अ डैश गुड बॉय ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रूथ। बच्चों यहाँ पे हमने एक ही गुड बॉय की बात कर रहे हैं और हमने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे पहले हमने कुछ नहीं बताया गुड बॉय के बारे में, इसलिए हम पहले अ लिखेंगे। ओके, और अगर हम दोबारा इसी वाले सेंटेंस में अगर दोबारा बॉय का जिक्र आता, दोबारा मेंशन होता, हम द लगाते, लेकिन आगे लिखा हुआ है हमेशा वो सच बोलता है, हमेशा सच्चाई के साथ द आएगा, ट्रुथ के साथ हमेशा द आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आता है, और लाई के साथ बच्चों हमेशा अ आता है, क्योंकि जो लाई होती है, झूठ होती है, वो इंडेफिनेट होती है। ठीक है, सो अ गुड बॉय ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, दिस वाज योर एक्सरसाइज अबाउट आर्टिकल्स। नाउ you have understood it very well. Okay.